जी हाँ दोस्तों, आपके हर जुल्म का हिसाब होगा। इकरा के योगी को सीधी वार्निंग, अखिलेश ने इकरा को बताया शेरनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इकरा हसन ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की सरकार को घेरते घेरते ऐसी कौन सी चुनौती और वार्निंग दी जिससे योगी आदित्यनाथ समेत पूरा योगी खेमा तिलमिलाया हुआ है। आखिर इकरा ने यह क्यों कहा कि आपके हर जुल्म का हिसाब होगा, आपने जो खाई खोदी है उसमें आपको भी जाना होगा। विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि हर एक पहलू से इस खबर के वाकिफ हो सकें। दोस्तों, इकरा हसन ने पहली बार योगी आदित्यनाथ को ऐसी चुनौती दी, ऐसी वार्निंग दी जिस पर पूरे प्रदेश में इकरा इकरा हो रहा है। इकरा ने कहा कि योगी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, वक्त बदलेगा तो नाइंसाफी और जुल्म का हिसाब होगा। योगी खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों की डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। इकरा कहती हैं कि अगर दम है योगी में तो कर दिखाएं। दोस्तों, बरेली की बवाल और संभल की मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को गैर संवैधानिक बताते हुए इकरा कहती हैं कि अब हद पार हो चुकी है। 2027 में वोट के हथियार से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। योगी भूले ना, जो कर रहे हैं भरना पड़ेगा, अपनी खोदी खाई में खुद गिरेंगे। मैं आपको दोस्तों इकरा हसन के कुछ बयान के कुछ अंश सुनवा देता हूं। एक ऐसे पद पर रहना जिसमें आपको संविधान के जरिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप हर मजहब, हर जात, हर लैंग्वेज का, हर कल्चर का आप सम्मान करें। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। जो सरकार हमारी केंद्र में है वो किस तरीके से अपने आप को, जब उन्हें दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज़ में जाना होता है, किस तरीके से वो अपने आप का दिखावा करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये प्रदेश में ज़रूर कर सकते हैं लेकिन देश के स्तर पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये और जो आसपास हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो हाल है, अगर वैसा ही यहाँ पर ये इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो यहाँ पर भी वैसा हाल हो सकता है। लेकिन हमें उस सब चीज़ों से बचना है। हमें यही कोशिश करनी है कि भाईचारा बना रहे और लगातार जो मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, समाज में भेदभाव फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किस तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मानो प्रदेश में कानून का राज ही नहीं। मौलाना तौकीर रजा खां, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके जानने वाले के घर को भी सील कर दिया गया। कहा गया कि मौलाना तौकीर को शरण दिया था उसने। गजब अंदाज है दोस्तों, मानो मौलाना तौकीर रजा कोई आतंकवादी हो। बरेली प्रशासन और पुलिस मौलाना तौकीर रजा के जानने वाले फरहत के घर पहुंचती है, मकान पर ताला डालती है, सील कर देती है। और दोस्तों, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो कि बरेली में पीड़ितों के परिवार से मिलने जा रहा था, जिसमें सांसद इकरा हसन, जियाउर रहमान बक, हरिंदर मलिक, अवधेश प्रसाद वगैरह शामिल थे, उन सबको योगी पुलिस ने रोक दिया था। इस दौरान सपा सांसदों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई थी। इकरा ने पुलिस प्रशासन और योगी सरकार के खिलाफ में जमकर हमला बोला था। पुलिस से झड़प के बाद इकरा हसन ने कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 15 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई और वहां के लोगों के साथ सरकार के इशारे पर पुलिस ने जो कृत्य किया उसे जानने के लिए जा रहा था। हम आज सिर्फ सच्चाई जानने और लोगों का दुख दर्द बांटने जा रहे थे, माहौल खराब करने नहीं। लेकिन पुलिस ने हमें जबरन रोका, हिरासत में लिया। बीजेपी की सरकार में एक समुदाय विशेष को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, जबरन निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की शक्तियों का मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार दुरुपयोग कर रही है। योगी खुलेआम कह रहे हैं मुसलमानों की डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, दम है तो करके दिखाएं। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने कुछ मुस्लिमों को अपने पक्ष में भी किया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, और उनसे समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टी के खिलाफ अमन बिगाड़ने का आरोप लगवा रही है। देखिए, ऐसे ही एक मौलाना के भेष में बीजेपी समर्थक निकले, खुद को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष बताते हैं। नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। कहते हैं
कि बरेली को संबल नहीं बनने देंगे, सपा अशांति फैला रही है। अब दोस्तों सोचिए, भारतीय जनता पार्टी वाले मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि सपा अशांति फैला रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कहते हैं कि सपा जब भी कहीं जाती है शोर मचाती है, ढोल बजाती है। इनके दिलों में तो ना तो प्यार है ना ही सेवा का भाव। इन्हें पता है कि बरेली में अमन चैन बहाल हो चुका है और अब ये लोग इस अमन चैन को अशांति में बदलने के लिए आ रहे हैं। यह स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय लोग इसे सुलझा लेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम बरेली को संबल नहीं बनने देंगे। पुलिस और प्रशासन को भी बाहरी लोगों के आने पर रोक लगानी चाहिए ताकि इलाके में शांति खतरे में ना पड़े। गजब की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, लेकिन मानना पड़ेगा अल्पसंख्यकों के खिलाफ में बरेली में जो कुछ हुआ, जिसकी गूंज भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक सुनाई दी, जिसके लिए बीजेपी के अंदर भी एक तरीके से दोफाड़ होती हुई स्थिति दिख रही है, जिसके लिए बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि योगी पर नकेल कसिए वरना हम इस्तीफा दे देंगे। मगर बीजेपी के समर्थित और बीजेपी के समर्थक मौलानाओं के भेष में, दाढ़ी और टोपी वाले कुछ मौलाना ऐसा कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने तो बहुत अमन और चैन और सुकून फैला रखा है, सपा आकर के वहां पर माहौल खराब करना चाहती है। क्या कहा जाए इसमें? दरअसल दोस्तों ये रणनीति है बीजेपी की। अब चाहे इसे डराकर, लालच देकर या दबाव डालकर उसे पूरा कराए, मगर करा रही है। इकरा कहती हैं संभल में मस्जिद पर बुलडोजर चलवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है, मगर सरकार करा रही है, जबकि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। आज उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल ऐसा माहौल बिगाड़कर योगी बहुसंख्यकों के एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री की वाहवाही नहीं होगी। संभल में हाल में कराई गई इनकी कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया। ये सरकार जानबूझ करके इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। पूरे 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसे दिखा करके वाहवाही लूट सके। घूम फिर करके इनके पास हिंदू मुस्लिम का एजेंडा आता है। सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं उसका जवाब 2027 में उसका हिसाब इनको देना होगा, इकरा हसन ये कह रही हैं। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब इकरा हसन ने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी, चुनौती और वार्निंग दी हो। इससे पहले भी मैंने इससे पहले वाले शो में जैसा कि आपको बताया था, दर्शाया था कि किस तौर पर इकरा हसन ने योगी आदित्यनाथ को रूल ऑफ लॉ के तहत चलने के लिए, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक गरिमा के साथ में कार्य करने और कार्य कराने के लिए उन्होंने वार्निंग दी है। इससे पहले भी इकरा कह चुकी है। दरअसल दोस्तों इकरा हसन जिस इलाके से, जिस कराना से आती हैं और जो उन्होंने खुद को वहां पर अपनी जो छवि गढ़ी है उसमें मुस्लिम होने के बावजूद सिर्फ मुस्लिमों की नेता वो खुद को नहीं कहती हैं, मुस्लिम सांसद नहीं कहलाती हैं। जितनी एक्सेप्टेंस कैराना में मुस्लिमों के बीच में उनकी है उतनी ही एक्सेप्टेंस कैराना में दूसरे धर्म के लोगों के बीच भी इकरा हसन की है। और यही वजह है कि इकरा हसन को उनका आप वोटिंग का पैटर्न देख लीजिए, जो उनको वोट मिला उसमें मुस्लिमों के साथ साथ में बहुसंख्यकों का भी भरपूर वोट मिला, इसलिए वो जीत करके संसद पहुंची हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों इकरा हसन की तारीफ तो खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और मंत्री कर चुके हैं, संसद में ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान सरीखे लोग। मगर उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, बरेली के इस पूरे प्रकरण के बाद में कहीं ना कहीं इकरा हसन मानो योगी आदित्यनाथ को सिर्फ चुनौती और चेतावनी ही नहीं दे रही है, बल्कि लोगों को एक मैसेज दे रही है कि यह सरकार दरअसल देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को किस तौर पर और किधर ले जाने का प्रयास कर रही है और उसके पीछे की मंशा क्या है सरकार की। क्योंकि दोस्तों 27 की बरसात अभी से बिछानी शुरू कर दी गई है और इसमें 2 पहलू हैं, एक लखनऊ और दिल्ली के बीच की सीधी लड़ाई और दूसरी भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में गिरी हुई साख। ऐसे में बीजेपी का डरना बहुत स्वाभाविक है, इसलिए इकरा भी निडर होकर, बेबाक होकर के सीधी वार्निंग दे रही। जाहिर तौर पर अब हालात जो कुछ भी इस वक्त हैं वो सब आपके सामने हैं। यह अलग बात है कि योगी की पुलिस ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जेलों में ठुसवा दिया, 3000 FIR करवा दी, लेकिन कोर्ट में क्या वो टिक पाएगा? लेकिन क्या कहा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, निचली अदालतों को कई सारे मुकदमों से देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी सरकार के एजेंडे को पूरा कर रहे हों। ऐसा मैं नहीं,
ऐसा आरोप इन अदालतों पर लग रहा है, कई सारे जजेस पर लग रहा है, जजेस के ही फैसलों के बुनियाद पर। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।